हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, टॉपिक हमारा 6 चल रहा है डिफेंस के बारे में। इसका में आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रपोज किया है सेटिंग अप आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स के बेंच की इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एंड हिमाचल प्रदेश में रिड्यूस करेंगे पेंडिंग डिफेंस रिलेटेड केसेस को। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल क्या है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका इनोग्रेटेड हुआ था 2009 में अंडर द आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के तहत। फंक्शंस क्या है, एडजुडिकेट करता है डिस्प्यूट, मतभेद होंगे जो कि रिलेटेड होंगे कमीशन, अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट एंड सर्विस कंडीशन अंडर द आर्मी एक्ट 1950 के आते हैं, नेवी एक्ट 1957 एंड एयरफोर्स एक्ट 1950 के आएंगे। जो यहाँ पर सुना जाएगा, यहाँ पर अपील होगी अगेंस्ट कोर्ट मार्शल ऑर्डर, फाइंडिंग और सेंटेंस के। ठीक है, कवर करेंगे मैटर कनेक्टेड और इंसिडेंटल टू दीज इन डिस्प्यूट में, मतभेद में जो भी होगा। अपील करेंगे अगेंस्ट एएफटी डिसीजन कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट में भी माने जाएंगे इनके डिसीजन। कंपोजिशन क्या है, जुडिशियल मेंबर रिटायर हाई कोर्ट जज, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर रिटायर आर्म फोर्स ऑफिसर जो कि रैंक के होने चाहिए, मेजर जनरल और इक्विवेलेंट होते हैं फॉर माइनस मोर देन 3 इयर्स के। सर्व करेंगे एट जज एडवोकेट जनरल फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए। ठीक है, फंक्शनिंग प्रोसीडिंग फॉलो करेंगे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स प्रोसीजर रूल्स 2008 का। ऑल प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड होंगे इन इंग्लिश एंड फॉलो करेंगे प्रोसीजर सिमिलर टू हाई कोर्ट। नेक्स्ट है 3 सिग्निफिकेंट addition to Indian Navy. 3 significant addition to Indian Navy. इंडियन नेवी ने कमीशन किया है एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर एंड सबमरीन ऑन द सेम एक ही दिन के अंदर, मार्किंग करते हैं एक सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस अंडर आत्मनिर्भर भारत के। यह प्लेटफॉर्म कमीशन वर आईएनएस नीलगिरीज, आईएनएस सूरत एंड आईएनएस बगशीर से है। आईएनएस नीलगिरीज फ्रिगेट क्या है, क्लास नीलगिरीज क्लास स्टील फ्राइट है, बिल्ट हुई है अंडर प्रोजेक्ट 70A के, फॉलो करता है ऑन प्रोजेक्ट ऑफ द शिवालिक क्लास फ्रिगेट करंटली इन सर्विस में है। जो की फीचर्स को होते हैं, फर्स्ट ऑफ 7 फ्रिगेट है इन प्रोजेक्ट 70A के 17A के। नेम ऑफ अदर बीइंग है आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूंदागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस विंध्यागिरी एंड आईएनएस महेंद्रगिरी, ये भी नाम है। बिल्ड किए गए हैं बाय मजोगन डॉग्स शिप बिल्डर के लिमिटेड मुंबई एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के कोलकाता। इक्विप्ड विद सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, इक्विप्ड विद बार्क 8 एंड ब्रह्मोस मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। रोल क्या है, क्रिटिकल फोर है एंटी सरफेस के लिए, एंटी एयर एंड एंटी सबमरीन वेयरफेयर मिसाइल्स के लिए। अबाउट आईएनएस सूरत यानी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। क्लास क्या है, फोर्थ एंड फाइनल स्टेट गाइडेड मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर है अंडर प्रोजेक्ट 15B के। मानता है आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मरमुगा एंड आईएनएस इम्फाल को भी। की फीचर्स क्या हैं, फर्स्ट इंडियन नेवी वर्शिप टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इनहांस ऑपरेशन एफिशिएंसी के लिए। बिल्ट बाय मजगन डग बिल्डर लिमिटेड द्वारा हुआ है और इसमें an indigenous content of 75% and is equipped with a state-of-the-art weapons sensor package and advanced network-centric capabilities हैं। आर्म विद state-of-the-art weapons including है जिसमें surface to air missile, anti-ship missile, torpedoes, अबार आने से वगशीर यानी सबमरीन है, क्लास है 6th एंड फाइनल सबमरीन है ऑफ द कालवारी क्लास। बिल्ड की गई है अंडर प्रोजेक्ट 75 के, डिजाइन एंड डेवलप बाई है फ्रेंच डिफेंस मेजर नेवल ग्रुप के एंड इंस्पेनिश स्टेट ओन एंटिटी नेवंतिका।
की फीचर्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम है, equipped with advanced air independent propulsion system to be installed from 2026 for extended underwater endurance. नेक्स्ट है नाग MK2 मिसाइल। नाग MK2 मिसाइल डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ट्रायल ऑफ इंडियाज इंडिजिनस एंटी टैंक मिसाइल को नाग मार्क 2 एट द पोखरम फील्ड रेंज इन राजस्थान से। MK2 मिसाइल क्या है, टाइप क्या है इसका, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, डेवलप बाय डीआरडीओ एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हैं। पर्पस न्यूट्रलाइज मॉडर्न आर्मोर्ड व्हीकल है, इंक्लूड होते हैं वो जिसमें जो होंगे एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर के, ठीक है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली लॉक ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय टारगेट विदाउट फर्दर ऑपरेटर गाइडेंस के। डिफीट एडवांस आर्मर कोड है, डिजाइनेड टू पेनिट्रेट मॉडर्न टैंक फिटेड विद एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर के, ठीक है। Platform ready, integrated with NAG missile carrier to high mobility and flexible deployment in battlefield condition में। Extended range, improve strike reach of 7 to 10 किलोमीटर up from 4 किलोमीटर in the earlier NAG MK1 में। नेक्स्ट है तराजान गन सिस्टम। तराजान गन सिस्टम तराजन 155 mm टावर आर्टिलरी गन सिस्टम है, डेवलप किया गया है इंडिया एंड फ्रांस द्वारा और सिक्योर करता है एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर फ्रॉम आर्मेनिया से। तराजन गन जॉइंट डेवलपमेंट किसका है, डेवलप बाय लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT इन कोलैबोरेशन विद KNDC फ्रांस के। फीचर्स क्या है, 52 कैलिबर्स टावर्ड गन सिस्टम, मॉड्यूलर डिजाइन फॉर ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिप्लॉयमेंट के लिए, ऑटोमेटेड लीडिंग सिस्टम है फॉर रैपिड फायरिंग के लिए, एडवांस टारगेटिंग है एंड फायर कंट्रोल सिस्टम कंपेटिबल है विद मॉडर्न मिलिट्री नेटवर्क से। ऑपरेशन इन मार्सी प्लेन्स एंड हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट में। रेंज अफेक्टिव रेंज है मोर देन 40 किलोमीटर, डिपेंडिंग करता है ऑन एम्यूनिशन पर। अबाउट आर्टिलरी गन क्या है, आर्टिलरी रेफर्स करता है टू लार्ज कैलिबर गन्स को विद बिग बैरल्स के साथ, डिजाइनेटेड करता है फॉर लॉन्ग बैटल के लिए, कैपेबल है और बीइंग मूव टू डिफरेंट लोकेशन पर जा सकता है। एग्जाम्पल है धनुष एंड M777 होवित्जर। नेक्स्ट है यूरोड्रोन। यूरोड्रोन इंडिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है यूरोड्रोन प्रोग्राम यानी मेल RPAS एंड एज ऑब्जर्वर स्टेट के। अबाउट यूरोड्रोन क्या है, इट इज अ मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल रिमोट पिलोट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS है। मैनेज किया गया था बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन के, ठीक है, बून में। मेजर लीड कंपनी कौन सी है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस टाफिक्रिचन जर्मनी। प्रोग्राम डिटेल्स क्या है, ए 4 नेशन इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन। कंसीव करता है एज अ यूरोपियन प्रोग्राम फॉर यूरोपियन सॉवरेनिटी के। फाउंडेड हुआ था इन 2022 में एंड पास हुआ था किया था इट्स की प्रीमियर डिजाइन रिव्यू इन 2024 में। मैनेजमेंट ओवरसी बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट एग्रीमेंट कोऑपरेशन के। इंडिया का रोल क्या है, पार्टिसिपेशन विल इनहांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन डेवलपमेंट एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कोऑपरेशन विद यूरोपियन नेशंस के साथ में हुई है। सिग्निफिकेंस इनहांस डिफेंस कोऑपरेशन विद यूरोप प्रोवाइड करता है इंडिया एक्सपोजर टू एडवांस मेल ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है दृष्टि 10 स्टारलाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन डेवलप किया गया है बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा। क्रैश करता है ऑफ द पोरबंदर कोस्ट गुजरात के। दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है,
दृष्टि 10 स्टारलाइनर एक एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, डिजाइन किया गया है फॉर मरीन सर्वेलेंस एंड रिकग्निशन के लिए, डेवलप्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, ऑल्सो नोन एज हम हर्मेस 900, लाइसेंस किया गया है फ्रॉम इजराइल एल्बेट सिस्टम से। टाइप क्या है? मेल, मीडियम ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस है, ड्रोन ऑल वेदर कैपेबल है। इंडिजिनस कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 70% मेड इन इंडिया है। एंड्योरेंस 36 आवर्स है। पेलोड कैपेसिटी कैन कैरी अप टू 450 किलोग्राम वेट। सिग्निफिकेंस, ओनली अनमैन्ड मिलिट्री प्लेटफॉर्म विद स्टानग 4671 सर्टिफिकेशन के साथ। प्रोवाइड ऑटोनोमस SATCOM बेस्ड ओवर द होरिजन ISR कैपेबिलिटीज के। नेक्स्ट है भार्गव शस्त्र माइक्रो मिसाइल। भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसकी फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम को। भार्गव शास्त्र डिजाइन करी गई है टू किस लिए की गई है? टू काउंटर थ्रेट ऑफ स्वर्ण ड्रोन के जो होता है। भार्गव शास्त्र माइक्रो मिसाइल क्या है? भार्गव शास्त्र एक फर्स्ट माइक्रो मिसाइल बेस्ड है, लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम है, हार्ड किल मोड है फॉर आर्मी डिफेंस, डिजाइन टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज ड्रोन स्वर्ण के लिए। स्वर्ण ड्रोन क्या है? स्वर्ण स्टैंड फॉर स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगरेट मॉड्यूल है, कंप्राइजिंग करता है मल्टीपल ड्रोन वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन में, जो डेवलप बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के है, SDL के। टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या है? डिटेक्ट करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्मॉल ड्रोन एंड डिस्टेंस अप टू 2.5 किलोमीटर तक। कैन लॉन्च ओवर 64 माइक्रो मिसाइल साइमल्टेनियसली, एक साथ कर सकता है। फर्स्ट लेयर अनगाइडेड माइक्रो रॉक विद अ लेथल रेडिंग ऑफ 20 मीटर तक। सेकेंड लेयर गाइडेड माइक्रो मिसाइल फॉर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के। मॉड्यूलर डिजाइन अलाउ करता है द एडिशन ऑफ अ सॉफ्ट किल लेयर जैमिंग एंड स्पूफिंग के। ठीक है। इंटीग्रेशनल कमाल क्या है? कैन इंटीग्रेटेड विद नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम इक्विटेड विद C41 कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, रेडार डिटेक्ट थ्रेट फ्रॉम 6 to 10 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 3 सक्सेसिव फ्लाइट ट्रायल ऑफ वेरी डिफेंस रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को फ्रॉम चांदीपुर से ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा के है, जो कोस्ट उड़ीसा कोस्टल एरिया के। VSHORAD स्टैंड करता है फॉर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के, और ये इट इज ओवरऑल लाइट वेट है ये, एंड पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इसका। टाइप कैन बी फायर्ड बाय मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और स्मॉल ग्रुप टू डिस्ट्रॉय एनिमी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को। डिजाइनिंग फॉर न्यूट्रलाइजिंग लो फ्लाइंग ड्रोन एंड एरियल थ्रेट के, डेवलप्ड बाय रिसर्च सेंटर इमारल DRDO with partner labs and industries के। यूजर बेस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। रेंज एंड कैपेबिलिटीज डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर है, सूटेबल है फॉर शॉर्ट लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट के लिए। मैक्सिमम रेंज 6000 मीटर 6 किलोमीटर। कैन इंगेज कर सकता है टारगेट अप टू 35 मीटर अबव ग्राउंड लेवल तक। डिप्लॉयबल डाइवर्स टेराइन है, हाई ऑल्टीट्यूड ओवर 45 मीटर, प्लेन रिवराइन जोन्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड मैरीटाइम एनवायरनमेंट के लिए। ब्रह्मोस एनजी। नेक्स्ट है ब्रह्मोस एनजी। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे ब्रह्मोस एनजी भी कहते हैं, इज अप्रोप्रिएटिंग इट्स फर्स्ट फाइट टेस्ट के slated for 2026 with production set to commence in 2027-28 के। ब्रह्मोस एनजी क्या है? डेवलपमेंट स्टेटस, ब्रह्मोस एनजी इज द एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अंडर द इंडियन रशिया जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस के।
की फीचर्स क्या है, लाइटर, स्मॉलर, स्टेल्थियर देन द एक्सिस्टिंग वेरिएंट, 1.6 टन वर्सेस 3 टन, 6 किलोमीटर लेंथ है वर्सेस 9 मीटर के। रिड्यूस रास कोर सेक्शन है फॉर बेटर सर्वेबिलिटी, इंडिजिनस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरी रडार। परफॉर्मेंस क्या है इसका, रेंज एक्सटेंडेड फ्रॉम 29 किलोमीटर, ठीक है, टू 45 किलोमीटर पोस्ट इंडिया एमटीसीआर मेंबरशिप 2006, वर्क करती है ऑनगोइंग टू इनहांस रेंज अप टू 800 किलोमीटर। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विल स्पीड अप टू मैक 3.5 के। प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी क्या है इसकी, कैन बी इंटीग्रेटेड विद कॉम्पैक्ट लॉन्च प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग है सू 30 MK1 एंड तेजस LCA। ग्लोबल आउटरीच क्या है, after the Philippines, Indonesia is set to become the second international buyer. Other nations from Africa and West Asia have shown interest. Next है SIPRI report on global arms trade 2025. SIPRI report on global trade 2025. स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिलीज की है इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। की फाइंडिंग क्या है, ग्लोबल स्टेबिलिटी इन ट्रांसफर में ओवरऑल आर्म्स ट्रांसफर इन 2022-2024 रिमेन एट लेवल सिमिलर होंगे टू 2025-2019 के एंड 2010-2014 बट वर 18% हायर होंगे किससे, देन इन 2005 और 2009 के। रीजनल इम्बेलेंस क्या है, यूरोप एंड द अमेरिका देखेंगे राइज इन आर्म्स इंपोर्ट के, ये ऑफसेट बाय डिक्लाइन इन इंपोर्ट और इन अदर रीजन्स में हुआ था। यूक्रेन साफ सर्च में बिकम द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है ग्लोबली, 100 फोल्ड इंक्रीज कंपेयर टू 2015-2019 के। इंडिया पोजीशन सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर है, इंपोर्टेड डिक्लाइन करी गई है बाय 9.3% कंपेयर टू 2015-2019 के, रिफ्लेक्टिंग करते हैं ग्रेजुअल इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स के। इंडिया एज अ की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में 36% ऑफ रशिया टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट सप्लाई किया जाता है इंडिया से, 28% ऑफ फ्रांस टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट ऑल्सो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। मेजर आर्म एक्सपोर्टर कौन से है, यूनाइटेड स्टेट 43% ऑफ ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट, फ्रांस 9.6%, सरपासिंग रशिया एज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। रशिया डिक्लाइन किया है 64% से टू 7.8% शेयर करता है। इटली रोज फ्रॉम 10th टू 6th प्लेस विद 4.8% शेयर करता है। नेक्स्ट है सोनिक वेपन्स। सोनिक वेपन्स रिसेंट प्रोसेस इन बेलग्रेड के सर्बिया डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्यूज अथॉरिटीज ऑफ यूजिंग सोनिक वेपन्स टू डिस्पेयर क्राउड को, ठीक है, यानी भीड़ को। सोनिक वेपन्स क्या है, सोनिक वेपन्स और लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस LRADs एमिट करते हैं पावरफुल साउंड वेव इंस्टेड ऑफ बुलेट्स के। क्लासिफिकेशन एज नॉन लीथल, दे आर यूज मेनली टू क्राउड कंट्रोल, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये ज्यादातर यूज होते हैं, एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अनलाइक नॉर्मल साउंड के बेस पर ये वीक करते हैं क्विकली, दे कैन प्रोटेक्ट इंटेंस नॉइज अप टू 1 किलोमीटर तक, जो ज्यादा शोर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। Through sound-based devices have existed for centuries. Modern crowd control use engaged in the early 1990s में with the US military deployable them in Iraq in 2004. How they work? ये वर्क कैसे करते हैं? Use hundreds of transducer to generate highly amplified focus sound के sound is directed in a narrow beam targeting the specific group or individual के ऑपरेटर कैन एडजस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड ड्यूरेशन, मेकिंग देम फ्लेक्सिबल फॉर डिस्पेयरिंग क्राउड के। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है।
हम एसएससी, सीजीएल, एससी, यूपी, पीसीएस, रेलवे की तैयारी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।